हेलो बच्चों, आज हम बीएससी बीएड और बीए बीएड थर्ड ईयर में क्षेत्रीय विषमता के विभिन्न स्तर पढ़ेंगे कि क्षेत्र जो है अलग अलग हमारे क्षेत्र है भारत के जो राज्य है उनमें क्या विषमता है, तो अलग अलग उनकी विभिन्नता पढ़ेंगे। तो इसके पहले थोड़ा सा परिचय। क्षेत्रीय असमानता व असमानता वह है जो एक निश्चित क्षेत्र में बसे समाज की विभिन्न बस्तियों में व्याप्त है तथा दो या अधिक क्षेत्रों में बसे समाजों के बीच विद्यमान अव्यवस्था, संघर्ष या असंतुलन है। अर्थात क्षेत्रीय असमानता अन्य क्षेत्रीय और अंतर क्षेत्रीय के रूप में विद्यमान होती है। भारतवर्ष में एक ही क्षेत्र में बसे विभिन्न धर्मावली, भिन्न भाषा समूह, नर जातियाँ यानी अलग अलग जातियाँ आदि में जो परस्पर झगड़े, संघर्ष, ईर्ष्या, विघटनकारी स्थिति होती है उससे अन्य क्षेत्रीय असमानता कहते हैं। इसी प्रकार से भारत में विभिन्न प्रादेशिक या आंचलिक क्षेत्रों में रहने वाले भाषाई, नृजातियाँ समूह एवं धर्मावलंबियों के पारस्परिक संघर्षों को अंतर क्षेत्रीय असामंजस्य कहलाते हैं। शिक्षा के संदर्भ में इस प्रकार की विषमताएं शैक्षिक अवसरों की असमानता उत्पन्न करती हैं तथा शिक्षा के सार्वजनिकरण के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। क्षेत्रीय विषमता सदैव विद्यमान रहेगी, इन्हें दूर करना कठिन है, किंतु इन पर नियंत्रण प्राप्त करना तथा शिक्षा को इसके दुष्प्रभाव को बचाना आवश्यक है। क्षेत्रीय विषमता के विभिन्न स्तर में क्षेत्रीय विषमता के कुछ स्तर स्वाभाविक हैं तथा कुछ मानव द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। यानी प्राकृतिक क्षेत्र में तो अलग जलवायु हर क्षेत्र की अलग अलग है, दक्षिण में अलग, पूर्व में अलग, पश्चिम में अलग और पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण चारों में अलग अलग जलवायु है। तो ये प्राकृतिक है, लेकिन किसी ने लोगों ने खुद ने उत्पन्न किए। इन दोनों प्रकार के स्तरों में राष्ट्र का संतुलन विकास अवरुद्ध होता है, तो इसमें देश के विकास में बाधा आती है। सब अपने क्षेत्र से ही जुड़े होते हैं, इसके कारण समस्या देश में बढ़ जाती है और एकता की कमी हो जाती है। तो अब पढ़ते हैं क्षेत्रीय विषमता के विभिन्न स्तर। पहला स्तर है बच्चों प्राकृतिक तथा आर्थिक संसाधनों में अंतर। जलवायु, वर्षा, मिट्टी, खनिज पदार्थ, वन संपदा आदि की दृष्टि से एक राज्य दूसरे राज्य के समान नहीं हो सकता। इसका परिणाम कृषि उपज तथा औद्योगिक धंधे पर भी दिखाई देता है। उपजाऊ भूमि एवं जल की प्रचुरता वाले राज्य पंजाब तथा निरंतर जल की कमी एवं सूखे की समस्या का सामना करने वाले राज्य राजस्थान की तुलना नहीं की जा सकती। उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का एक बड़ा भाग अकाल एवं राहत कार्यों में व्यय करने का वाला राज्य अपने अन्य विशेषताओं में श्रेष्ठ हो सकता है। यानी प्राकृतिक और आर्थिक स्थिति हर राज्य की अलग अलग है। जैसे उदाहरण दिया है कि पंजाब में पानी की कमी नहीं है और राजस्थान में पानी की कमी है, तो उनका क्षेत्र ज़्यादा लाभ, उनका विकास ज़्यादा करेगा वो राज्य, और हमारा राज्य इतना विकास नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से आपस में एक दूसरे का क्या हो जाता है, देश का विकास कम और कहीं पे अधिक होता है, तो आपस में अपने क्षेत्र के प्रति लगा होता है और लड़ाई संघर्ष बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट है सांस्कृतिक परंपराएं। कुछ क्षेत्रों में सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं भी क्षेत्रीय विषमता का स्तर होती है। लिंग भेद, जाति प्रथा, रूढ़ियों का पालन करना तथा नए के प्रति भय का भाव, विकास की गति को रोक देने
परंपराएं अपने स्वच्छ और स्वस्थ रूप में विकास में बाधा उत्पन्न नहीं करती, किंतु उसमें कट्टरता तथा संकीर्ण मनोवृत्ति का समावेश क्षेत्रों के लिए प्रगति में बाधा बनता है। जिन क्षेत्रों में सांस्कृतिक परंपराएं सामाजिक विकास में सहायता होती है, वे विकास कर आगे बढ़ सकते हैं। यानी जो संस्कृति है, कोई संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहता और कोई संस्कृति छोड़ना चाहते हैं, तो वो संस्कृति और संस्कृति का भेद आ जाता है। हर किसी की संस्कृति अलग है, तभी तो भारत में मौलिक अधिकार में संस्कृति का भी अधिकार दिया गया है कि अपनी अपनी संस्कृति अपना सकते हैं। लेकिन संस्कृति अलग अलग तो है, तो कोई रूढ़िवादी संस्कृति है, कोई अच्छी संस्कृति है, तो लोग रूढ़िवादी को भी अपनाना चाहते हैं। तो इसके कारण लड़ाई झगड़े और विकास, कोई क्षेत्र जो रूढ़िवादी संस्कृति अपना के रखते हैं वो राज्य विकास नहीं कर पाता, और जो आधुनिकता को मानते हुए आधुनिकता अपनाता है वो विकास कर जाता है। इसलिए इसमें भिन्नता पाई जाती है। तीसरा पॉइंट है बच्चों, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण भी एक क्षेत्रीय विषमता के स्तर हो सकता है। राजनीतिक प्रभाव का प्रयोग सर्वविदित है। विकसित क्षेत्रों का विशिष्ट वर्ग अपने अनुभवों तथा शिक्षा से प्रभावित कर राजनीति में अपनी इज्जत या अपनी पैठ स्थापित कर लेता है तथा अपने क्षेत्र के लिए अधिकाधिक सुविधा को जुटाने में सफल हो जाता है। निहित स्वार्थ को त्याग कर संपूर्ण राष्ट्र के हित की योजना लेने से क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जा सकता है। कहने का मतलब राजनीति में अपने वोटों के खातिर और वो आगे और वापस वो नेता बन जाए, वही पद हासिल हो जाए, उनको बार बार वो जीत जाए, इसलिए उनके खुद के क्षेत्र का ही वो योजना बनाता है, उनके विकास के लिए प्रेरित होता है। वो अपने क्षेत्र का ही विकास करना चाहता है, दूसरे क्षेत्रों का उनका कोई मतलब नहीं है। यानी अपने अपने राज्य का ही वो क्या कहते विकास करना चाहते हैं। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश में योगी है, तो वो उत्तर प्रदेश का विकास करेगा, वो राजस्थान में विकास क्यों करेगा? राजस्थान में अशोक गहलोत है, तो अशोक गहलोत सिर्फ राजस्थान का विकास करेगा, वो दूसरों का क्यों करेगा? तो ये राजनीतिक कारण के कारण असंतुलन बिगड़ जाता है कि जो अच्छा नेता आता है तो वो प्रगति कर देता है और उस क्षेत्र का विकास हो जाता है, और जो भ्रष्टाचारी ऐसा नेता होता है तो उस राज्य का भी विकास नहीं होगा और वो पिछड़ जाएगा। इस तरीके से बच्चों इसमें क्षेत्रीय विषमता के ये स्तर भी देखा जा सकता है। चौथा स्तर है प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण क्षेत्रीय विषमता का एक स्तर प्रशासनिक भी है, जिन कारण भिन्न भिन्न क्षेत्रों का राजकीय योजना में धनराशि का आवंटन समुचित नहीं हो पाता। पंचवर्षीय योजना में राज्यों की विकास दर में भिन्नता का एक कारण प्रशासनिक भी है। राजकीय कोष के अतिरिक्त अन्य आर्थिक स्रोत प्रभावपूर्ण नहीं होते। वित्तीय व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य प्रशासनिक सुविधा भी राज्य के विकास प्रक्रिया को निर्धारित करती है। यानी प्रशासनिक भी कारण है कि बजट आगे वाला कैसे भेजे। जैसे विपरीत पार्टी है, यहाँ कांग्रेस वहाँ भाजपा, तो भाजपा नहीं भेजेगा विकास के लिए उस राज्य में, तो प्रशासन भी कार्य है। जब तक बजट नहीं आएगा वो कार्य कुछ भी नहीं करेगा, और सरकार का ऑर्डर आगे से नहीं आएगा तब तक वो उस राज्य के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो प्रशासनिक क्षेत्र में भी ये कारण बन जाता है कि क्षेत्र की विषमता देखी जा सकती है और विभिन्न स्तर देख सकते हैं। इसका स्तर प्रशासनिक में ये भी है कि कोई भ्रष्टाचारी हो जाती है प्रशासनिक अधिकारी, तो वो ज़्यादा उस राज्य के उस जिले का विकास, कोई जिले का विकास कर देता है, कोई जिले का विकास नहीं कर सकता। तो उसमें उस राज्य में किसी जिले का विकास है और किसी जिले का विकास नहीं है। जैसे राजस्थान में 33 जिले हैं और किस जिलों में कौन कलेक्टर है, कैसा है, वो भ्रष्टाचारी तो नहीं है, तो वो जो अच्छा होगा तो उस जिले का तो विकास होगा और राज्य दूसरे जिले का नहीं होगा। लेकिन भुगतना पड़ेगा पूरे राज्य को कि राज्य वो पूरा विकास, एक पूरे राज्य का विकास नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रशासन अलग अलग हर जिलों में होता है। पांचवा पॉइंट है बच्चों, निवेश की मात्रा में अंतर। किसी भी क्षेत्र में पूंजी का निवेश
जिस अनुपात में किया जाता है वहाँ का विकास भी उसी अनुपात में होता है। कम निवेश कम विकास तथा अधिक निवेश अधिक विकास समृद्धि का विकास है। प्राय ये होता है कि विकसित क्षेत्रों में निवेश भी अधिक किया जाता है, जिससे विकसित व पिछड़े क्षेत्रों के मध्य विषमता स्थायी रूप से हो जाती है। तो निवेश यानी उस क्षेत्र में जो ज़्यादा निवेश करेगा तो उसकी स्थिति सुधर जाएगी। सब व्यापार कर रहे हैं उस क्षेत्र में, उस राज्य में सभी क्या कहते हैं निवेश ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो विकास की ओर बढ़ेगा। और कोई कैसा राज्य जो निवेश नहीं करेगा तो वो वही का वही रह जाएगा। इसलिए उनमें विषमता देखी जा सकती है। निवेश के कारण भी क्षेत्र में विषमता देखी जा सकती है। लास्ट पॉइंट है भाषा की समस्या। भारत में असमानता का सबसे बड़ा स्तर भाषा की समस्या रहा है। भारत में भाषा के आधार पर प्रांतों का निर्माण किया गया है। राज्य सरकार की भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण भाषा के आधार पर किया गया है तथा केंद्र सरकार को ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। उसके उदाहरण पंजाब और हरियाणा का विभाजन, महाराष्ट्र और गुजरात का विभाजन, तेलंगाना का विभाजन आदि का निर्माण हुआ है। यानी भाषा महाराष्ट्र में महाराष्ट्रीय भाषा बोली जाती है और दूसरे में गुजरात में गुजराती, तो इसलिए उनका दोनों का अलग अलग क्षेत्र का विभाजन हुआ। पंजाब और हरियाणा, वो पंजाबी और हरियाणवी अलग अलग भाषा है, तो उनका क्या हुआ, दो टुकड़े हो गए और अलग अलग राज्य बन गया। तो इस प्रकार से भाषा की समस्या के कारण क्षेत्र की विषमता के विभिन्न स्तर बन गए। अब भाषा की समस्या को लेकर हर क्षेत्र में अपनी खुद की भाषा बोलना चाहता है, जबकि भाषा हिंदी है, हिंदी और इंग्लिश, लेकिन लोग अपनी भाषा को महत्व देते हैं, क्षेत्र की भाषा को महत्व देते हैं। इसलिए पहले 14 ही राज्य थे, आज भाषा के कारण ज्यादा राज्य बन गए, 28 राज्य हो गए, टुकड़े होते गए। क्यों हो रहे? भाषा के कारण, अपना क्षेत्र अपने क्षेत्रों में रखने के कारण। इस प्रकार से ये सारे विभिन्न स्तर हो जाते हैं। लेकिन क्षेत्रीय विषमता के कुछ दुष्परिणाम भी देख सकते हैं हम। क्षेत्रीय असंतोष ने भारत में अनेक समस्या को जन्म दिया। अब थोड़ा सा दुष्परिणाम भी देख ले, क्या उसमें ये हानि होगी या दुष्परिणाम निकलेंगे क्षेत्रीय विषमता के कारण। सबसे महत्वपूर्ण समस्या राजनीतिक है, जो पृथक्करण के रूप में कई वर्षों में कई क्षेत्रों में विद्यमान है। भारत में क्षेत्रीय असमानता के दुष्परिणाम हो सकते हैं। कैसे? विध्वंसक एवं संकीर्ण नेतृत्व का विकास। क्षेत्रीय असमानता का लाभ उठाकर स्थानीय लोगों में प्रभावशाली व्यक्ति बनने की लालसा पैदा हो गई। छोटे छोटे क्षेत्रों में नेताओं की संख्या में वृद्धि हो गई। क्षेत्रीय असमानता को लेकर ये नेता लोगों को भड़काने के लिए नारे लगाते हैं, निवासियों को गुमराह करते हैं, सरकार पर दबाव डालते हैं, स्थानीय अधिकारी को काम करने नहीं देते। तो क्षेत्रीय संघर्ष का ही एक परिणाम है। तो इसके कारण ही दुष्परिणाम होते हैं। दूसरा है भाषा की समस्या। भाषावाद के कारण भी दुष्परिणाम होते हैं। क्षेत्रीय भिन्नता ने भाषा की समस्या पैदा की है तथा कुछ विद्वानों का कहना है कि भाषावाद ने क्षेत्रवाद को जन्म दिया। अभी जो हमने उदाहरण पढ़ा भाषा की समस्या में, वही महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब, हरियाणा अलग होना, भाषावाद के क्षेत्रवाद पनपा है। और बाद में क्षेत्रवाद ने अनेक छोटे छोटे स्थानों में अल्प भाषा की मांग करके भाषावाद की समस्या को उग्र बना दिया है। सभी क्षेत्रों की निवासी अपने अपनी भाषा के केंद्र सरकार से मान्यता की मांग करने के लिए आंदोलन करते हैं। जैसे 18 पहले 18 थी, अब 22 भाषा को महत्व दिया गया। तो दूसरे राज्य भी अब क्या करते हैं, वो भी अब कहते हैं कि हमें हमारी भाषा भी मान्यता प्राप्त करो। जैसे कि राजस्थान भी अब पहल कर रहा है, राजस्थान भी कह रहा है केंद्र सरकार को कि राजस्थानी भाषा का महत्व दिया जाए, राष्ट्रीय महत्व दिया जाए। तो 22 भाषा को दिया गया और बाकी सारे राज्य भी अपनी भाषा की लेकर मांग कर रहे हैं। तो इसके कारण भी दुष्परिणाम हो जाते हैं। राष्ट्रीय एकता में बाधक, यानी क्षेत्रीय विषमता के कारण राष्ट्रीय एकता में भी बाधक आ जाती है। राष्ट्रीय एकता के लिए
पूरे देश का संगठन तथा एकीकरण होना आवश्यक है। राष्ट्रीयता की विशेषताओं से बिल्कुल भिन्न विशेषताएं क्षेत्रवाद की है, इसलिए राष्ट्रीय एकता के विकास में बड़ी बाधा बना हुआ है। राष्ट्रीय एकता के आधार पर सांस्कृतिक एकता, भौगोलिकता एकता, धार्मिक एकता, सामाजिक एकता एवं राष्ट्रीय भाषा के प्रति आदर सम्मान, राजनीतिक एकता आदि है, जबकि क्षेत्रवाद के आधार पर भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, भाषा, राजनीतिक आदि पृथक्करण है। यानी ये क्षेत्र के कारण राष्ट्रीय एकता में बाधा बन रही है। सब अपने अपने क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, दूसरे क्षेत्रों की कोई बात नहीं कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के लेकर ही विकास चाहते हैं, दूसरे क्षेत्र का कोई लेना देना नहीं। भाषा के आधार पर अपनी भाषा को ही महत्व देते हैं, इसलिए क्षेत्रीय विषमता के कारण क्या होता है, राष्ट्रीय एकता में एक बाधा बनी हुई है। आगे है सामाजिक न्याय में बाधा। स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुसार लिंग, भाषा, जाति, प्रजाति, रंग, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करने की बात कही है, लेकिन क्षेत्रवाद की प्रथम मांग यही है कि व्यक्ति की कार्यकुशलता तथा गुणों का मूल्यांकन क्षेत्रीय आधार पर किया जाए। क्षेत्रवाद की इस मांग के कारण कुशल और योग्य व्यक्तियों का चयन नहीं हो पाता। इस प्रकार क्षेत्रवाद के कारण सभी को सामाजिक न्याय नहीं मिल पाता। यानी जिस क्षेत्र में रहता है वही भर्ती, कोई नौकरी वगैरह भर्ती खोलते हैं तो वो उस क्षेत्र को ज़्यादा महत्व देते हैं। दूसरे जो उसमें परीक्षा में भाग ले भर्ती में तो उनको महत्व कम दिया जाता है, इसलिए सामाजिक न्याय में बाधक बन जाता है। आगे है क्षेत्रीय तनावों को बढ़ावा। जब एक क्षेत्र के लोग किसी विशेष मांग या सुविधा के प्राप्त करने के लिए आंदोलन करते हैं या प्रदर्शन करते हैं तो दूसरे क्षेत्र उसके विरुद्ध प्रक्रियाएं करते हैं, इससे क्षेत्रीय तनाव होते हैं। क्षेत्रीय आधार पर अनेक कार्य केंद्र सरकार ने किए हैं। किसी क्षेत्र का राज्य या केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो वह अपने चुनाव क्षेत्र, जिला या राज्य को विशेष सुविधा प्रदान करता है, उससे भी परस्पर क्षेत्रीय तनाव बढ़ने लग जाते हैं। क्षेत्रवाद से हमेशा कोई ना कोई क्षेत्रीय तनाव, संघर्ष या झगड़े अखबारों में प्रकाशित होते हैं। यानी अपने क्षेत्र में तनाव के लिए वो जैसे मुख्यमंत्री है कहीं का, गुजरात का मान लो कौन थे, नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने गुजरात का इतना विकास कर दिया, और प्रधानमंत्री जैसे है तो वो गुजरात का भी करेगा। तो ऐसे ही मुख्यमंत्री जैसे अशोक गहलोत राजस्थान का है तो वो राजस्थान का अपनी खुद का, जैसे जोधपुर है तो उनका विकास ज्यादा करेगा। तो इस तरीके से क्षेत्रों में तनाव बढ़ जाता है और तनाव और झगड़े और लड़ाई होती रहती है। लास्ट है प्रगति में बाधा। क्षेत्रीय असमानता के कारण सरकार पर दबाव पड़ता है और सरकार उन क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक विकास पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती जहां पर मांग के लिए आंदोलन, हड़ताल, तोड़फोड़ अधिक होते हैं, चाहे वहां पर उन विकास योजनाओं के आवश्यकता हो अथवा नहीं हो। दूसरे क्षेत्र उसकी जनता अनुशासित और शांति से रहती है, उसका विकास रुक जाता है, चाहे उस क्षेत्रों का विकास अति आवश्यक हो। क्षेत्रीय असमानता सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आदि की संतुलित विकास से बड़ी बाधा हो गई है। तो इस प्रकार से बच्चों देखा जा सकता है कि इन सब के कारण ये बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो इसको दूर करने के उपाय भी हमें क्या करना चाहिए, इसके दूर करने के उपाय भी कुछ बताने चाहिए। दूर करने के उपाय हैं क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के उपाय में शिक्षा की भूमिका, राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण, यानी केंद्र एवं राज्य सरकार को राष्ट्रीय हित में नीतियां, विकास योजना तथा उद्देश्यों को निश्चित करना चाहिए। निश्चित करने के उपरांत किसी भी प्रकार के दबाव या सुझाव के कारण उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए। देश का संतुलन का विकास, सरकार को देश का संतुलन विकास करना चाहिए। विकास की योजना ऐसी बनानी चाहिए जिससे देश के सभी क्षेत्रों में समान रूप से तनाव न हो और सभी को एक जैसा अधिकार मिले। दबावपूर्ण नीति का त्याग करना, केंद्र तथा राज्य सरकार क्षेत्रों के द्वारा मांग पर
दबाव में आ रही कई बार क्षेत्रीय नेता आमरण अनशन और आत्मदाह की धमकी देते हैं और सरकार अपने निर्णय बदल देती है। सरकार की इन कमजोरी ने असमानता बढ़ती है, इसलिए सरकार को कठोर नीति अपनानी चाहिए और दबावपूर्ण नीति का त्याग करना चाहिए। इस प्रकार से केंद्र सरकार ये सुधार है तो क्षेत्रीय विषमता के कुछ दोषपूर्ण बाधा जो आ रही है उनको दूर किया जा सकता है और दुष्परिणाम को हटाया जा सकता है और विभिन्न स्थिरता के कारण, क्षेत्रीय विषमता के विभिन्न स्थिरता के कारण इसमें भेदभाव हो रहा है और संघर्ष, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा क्षेत्रीय विषमता के विभिन्न स्तर और उनके दुष्परिणाम और उनके सुझाव। ठीक है बच्चों, बाय।